हमारे अध्यक्ष श्री रामदास आठवले जी जिसको एक बार साथ देते हैं तो वो पार्टी का हमेशा विजयी होता है। कांग्रेस को जब से उन्होंने छोड़ा है तब से तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस कभी सत्ता में आई है, और जब तक ये कांग्रेस को छोड़े रहेंगे सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी को अभी छोड़ने वाले नहीं हैं और न मोदी जी इनको छोड़ने वाले हैं। आरपीआई ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस इलेक्शन में चुनाव लड़ा, और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत मेहनत किया उससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि साउथ में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, और आगे भी चल के ये फ़ायदा होते रहेगा। और तीसरी बार उनका मंत्री बनना तो तय ही था, और अगर 400 पार हो जाता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कैबिनेट मंत्री भी होते। जो हमारे आठवले साहब का लोग अभिनंदन करते हैं उसके लिए तो वो पात्र है ही हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की बातों को, विचारों को एक राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय पटल पे जन जन तक जाके पहुंचाया है, और वो मंत्री बने हैं, वो एक खुशी का विषय है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी का विषय हमारे लोगों के में है कि हम लोगों को एक ऐसा नेता मिलता है जो 12 बजे रात तक भी अपने कार्यालय में लोगों के लिए खड़ा रहता है, गरीबों के लिए खड़ा रहता है और हमेशा लोगों के लिए काम करता है। तो इसलिए जनमानस में जो खुशी की लहर है, खासकर जो आरपीआई के कार्यकर्ता जो बहुत खुश हैं, क्योंकि एक ये ऐसी पार्टी है जो नेताओं के भरोसे नहीं चलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी हाल ही में कहा था कि हमारे पार्टी का सबसे बड़ी ताकत हमारा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, और कार्यकर्ताओं का आज एक केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठा है, तो ये हमारे पार्टी के लिए तो बहुत खुशी की बात है। आने वाला अभी तक तो आठवले साहब ने कुछ विशेष रूप से कहा नहीं है कि कितने मांगेंगे, क्योंकि ये गठबंधन का ही चुनाव होगा। गठबंधन में काफ़ी मजबूरियां होती हैं कि कितना दिया जाए, कितना किसको नहीं दिया जाए, लेकिन ज़रूर हम एक अच्छा साइजेबल सीट मांगेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में आरपीआई की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। खासकर मुंबई में तो इस विषय को टाला नहीं जा सकता, और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर आरपीआई के बगैर चुनाव लड़के जीतना असंभव सा है। तो हम अच्छा साइजेबल अपना हक यहाँ पर मांगेंगे, और हमारे टिकट मांगने के पीछे एक ही मकसद होता है कि जो टिकट हम मांगे, जो सीट हम मांगे, वो जीत के आए। हम खाली चुनाव में हम उम्मीदवार खड़ा करने के लिए चुनाव टिकट नहीं मांगते। अच्छा, आपके आरपीआई में एक तो सबसे बड़ी गलत धारणा है कि सिर्फ वो किस एक विशेष वर्ग की पार्टी है। मैं आपको बता दूं कि आठवले साहब से मैं इसलिए प्रभावित हुआ था क्योंकि उन्होंने लोकसभा में अपने स्पीच में कहा था कि ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में, कि अगर गरीबी किसी जात को देख के नहीं आती है, और अगर गरीबी किसी जात को देख के नहीं आती है तो हर जात के लोग में जो गरीब है उनका भी एक अपना रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए, नहीं तो समाज में आपस में झगड़ा लड़ाई बढ़ने के भी संदेह हैं। तो ऐसा नेता जिसको लोग दलित का नेता ही समझते थे और जो सोचते थे कि इनकी राजनीति सिर्फ आरक्षण प्रेरित है, और वो व्यक्ति अगर अन्य समाज के लिए भी लड़ता है तो ऐसे नेता को पूरे देश में माना जाता है। और ये बात विशेष है कि मैं नहीं मानता कि मेरे ही आने से इस पार्टी में काफ़ी लोग जुड़े, बल्कि बाकी लोग भी जुड़े। हाँ, ये संदेश मैंने हर लोगों को दिया कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो आठवले जी के नेतृत्व में है, सिर्फ एक समाज की नहीं है, ये गरीबों की है, ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हक के लिए लड़ने की पार्टी है। तो हर समाज के लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।